We found prime cost. Prime cost is the combination of material, labor and overhead. That is your prime cost. Direct material plus direct labor plus direct overhead. Okay, we are only concerned about direct expenses here. Indirect expenses we are not concerned about. Okay, then we started with the factory expenses. Factory expenses list out किया हमने. Factory expenses को भी add कर दिया. Then we will get works cost. ठीक है, works का मतलब ही factory cost. So you can also write here as factory cost, but when they will give it in the exam, they will always give you works cost. So you have to remember this word only. Works means factory. ठीक है. So works expenses और works expenses का total जो होता है होने के बाद prime cost में add जब हो जाता है, that is called as works cost. ठीक है. So up to this stage we have already done. Then also office and administration expenses list out किया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को और उसको भी ऐड कर दिया. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया. ओके, यहां से हम लोग को क्या करना है, स्टार्ट करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Okay, so now we can continue from here. Cost of production. After this, you will add opening stock of finished goods. Probably it is not there in the question. होगा नहीं क्वेश्चन में आ जाते हैं यहाँ पे. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है आपके पास. जनरली होता है एग्जाम में भी. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया होता है, बट इस क्वेश्चन में नहीं है. सो यू कैन लीव इट, नो इश्यूज. ठीक है, दिस इज नील. देन यू विल डिडक्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ठीक है, that is also nil. The answer is going to be the same only, that is 22,98,000. ठीक है, that will be cost of goods sold. Cost of goods sold. ठीक है, cost of goods sold. Then we have, ये मैंने लिखा दिया इसीलिए बिकॉज ये फॉर्मूले के हिसाब से आपको हमेशा याद रखना. ठीक है, इसलिए लिखा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन में नहीं है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये जनरली आपके क्वेश्चन में यूनिट्स में दिया होता है. आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा उसमें कहीं, क्योंकि एग्जाम में दे हैव ऑलवेज दे यूज्ड टू आस्क. ये यूनिट वाले क्वेश्चन उनके फेवरेट होते हैं. ठीक है, तो दे आस्क इट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दे विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, गॉट इट. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया है. देन वी नीड सेलिंग एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. ठीक है, सो जस्ट सी कि कितने एक्सपेंसेस आपने कवर किया. फैक्ट्री एक्सपेंसेस यहाँ पर कवर किया, देन ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ पर कवर किया, देन सेलिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये तीन एक्सपेंसेस जो है वो बहुत मेजर होते हैं. ठीक है, अगर इस पे होल्ड हो गया तुम्हारा तो ये आपका कॉस्ट शीट हमेशा आ जाएगा आपको. और उसके लिए आपको प्रोफॉर्मा जो है वो क्लियरली अच्छे से रीड करना है. यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड द प्रोफॉर्मा केयरफुली. पूरा प्रोफॉर्मा दिया है, लेंदी वाला प्रोफॉर्मा दिया है, आप रीड करेंगे. 5 मिनट्स हमेशा रीड करना है कॉस्ट शीट का क्वेश्चन करने से पहले. ठीक है, कॉस्ट शीट में आपको मेजर क्वेश्चन यही होंगे कि एक पर्टिकुलर एक्सपेंसेस कहां पर जाना चाहिए. दैट इज द मेजर क्वेश्चन. ठीक है, जो कि आपको इस सिलेबस से आता है.
या कौन सा एक्सपेंसेस किसको बिलोंग करता है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जो है वो डायरेक्ट मटेरियल मतलब प्राइम कॉस्ट का पार्ट हो सकता है, या फैक्ट्री एक्सपेंसेस का पार्ट हो सकता है, या फिर ऑफिस, या फिर सेलिंग। सबके कीवर्ड्स भी आपको लिखा के दिए हैं कि कौन से कीवर्ड इसमें यूज होता है। ठीक है, सो सेलिंग एक्सपेंसेस में देखेंगे कौन कौन से एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ये हो गया था। फर्स्ट यहाँ पर आता है कैरेज आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब होता है सेल, है ना। तो कैरेज आउटवर्ड जो है वो सेलिंग एक्सपेंस। ये क्वेश्चन रीड करने का काम लास्ट लेक्चर में कर लिया है हम लोगों ने। ठीक है, इट इज 37,500 और यहाँ पर नीचे एक एडजस्टमेंट था इससे रिलेटेड। कैरेज आउटवर्ड में 7,500 जो है वो प्लांट एंड मशीनरी का है, तो निकाल दो तो कितना बचा। 37,500 में से 7,500 गया, तो आपका कैरेज आउटवर्ड एक्चुअली कितना है, 30,000 ही है। ये एडजस्टमेंट भी लास्ट टाइम पे हम लोग ने देख लिया कि कैरेज आउटवर्ड में मतलब 37,500 में जो 7,500 है इट इज बिलोंगिंग टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो द डिफरेंस इज 30,000 जो कि आपका कैरेज आउटवर्ड रहेगा। ठीक है, एडजस्टमेंट बेस्ड के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, उसको माइनस कर। कैरेज आउटवर्ड हो गया। देन वी हैव कमीशन ऑन सेल, वो भी सेलिंग एक्सपेंसेस है। कमीशन ऑन सेल्स कितना है, 28,000। देन वी हैव सेल्समैन सैलरी, लास्ट में है। सेल्समैन सैलरी इज 50,000। ठीक है, इसको ऐड कर लो। Add this to, you will get cost of sales. Okay, cost of sales. So this was number 8. This will be number 9. That is cost of goods sold. Selling expenses should be number 10. Then cost of sales number 11. Okay, cost of sales is equal to your cost of goods sold, that is 9, plus selling expenses, that is number 10, that we have already done, 24 lakh and 6,000. Then we need to add profit, and then we will get sales. Okay, this is cost plus profit, then you will get sales. So it says selling price is 120% of the total cost. Selling price is 120% of the total cost. मतलब cost price जो है उसका 120% you have to calculate. Now what is cost? Cost is 24,06,000. Sales means what? Sales means selling price. ठीक है, sales or selling price you can see. How much is the selling price? It is sales multiplied by 120%. It will be 28,87,200. Okay, now cost is 24,06,000 and sales is 28,87,200. What will be the profit? The difference will be profit. That is 28 lakh minus 24 lakh is equal to 4,81,200 will be the profit. You need to write the formula as sales minus cost is your profit. Okay, I'll forward this also.
Okay, this was done previously and this is done today. This is the continuation of previous one. Okay, tell me if there is any doubt, any question, any concern. Anything you want me to repeat? Yes, no? कुछ रिपीट करवाना है, कुछ पूछना है? Otherwise, we will move to next question. I am not able to hear anything. Is it audible? Yes, sir. अभी आवाज आया इतने टाइम के बाद. ठीक है. I'll send the attendance link first. Okay, attendance link is there in the chat box. I mean, internet गया क्या? I'm using mine. I don't know. आया. Is it audible, guys? Yes, sir. हाँ, क्योंकि इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है इसमें. Okay. I have sent the attendance link there in the chat box. Okay, now we will move on to our next question. That is also forwarded to you. This one. Okay. From the following details, following details are furnished by Deepak Limited of expenses incurred during the year ended 31st March 2020. Okay, particulars and amount. It says direct material. कहाँ पर जाएगा direct material? कहाँ जाता है? Okay, मैं screen share करता हूँ. That's my mistake. Okay, now look at the question and tell me. Direct material कहाँ पे जाता है? उठो, सो के उठो. किसी को भी नहीं पता? Past. Is it audible? Yes, sir. डायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाएगा? ओके, लुक एट दिस. ये आपका फर्स्ट पार्ट में ही आता है डायरेक्ट मटेरियल. प्राइम कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट ओवरहेड्स. सो डायरेक्ट मटेरियल जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्राइम कॉस्ट. ओके, ओपनिंग ऑफ, ओके, डायरेक्ट मटेरियल सेपरेटली. ठीक है, दोनों भी करेक्ट है. ओके, तो डायरेक्ट मटेरियल आपका सेपरेटली लिखा जाता है. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस है, और फिर ओवरहेड्स है. ठीक है, तीन चीजें आपको डायरेक्टली वहां पे मेंशन होती है. whenever you are asked डायरेक्ट मटेरियल किस चीज का पार्ट होता है, तो डायरेक्ट मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ योर प्राइम कॉस्ट. ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड्स का पार्ट होता है. ठीक है, यस, हम लोग डायरेक्ट मटेरियल को सेपरेटली शो करते हैं, नो डाउट. ओके, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मैंने आज आपको बताया था. इफ यू नोटिस, ये दोनों यूनिट्स में दिए हुए हैं. ठीक है, लुक एट दिस एरिया, मैंने यहाँ पे आपको समझाया है.
फॉर्मेट मैंने आपको कंप्लीट करके दिया था यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक तो आपको अमाउंट में भी दिया, यूनिट्स में भी अवेलेबल है, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट वैल्यूड येट, ठीक है। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की तरफ देखेंगे तो यूनिट्स में, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के लिए भी आपको आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है और उसका आंसर भी बहुत सिंपल सा, वी विल गो थ्रू लेटर। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कौन सा एक्सपेंस है? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ओके, वेरी गुड। साइमन, और नाम नहीं है किसी का, साइमन सेज लिखा है। ओके, सानिया, वेरी गुड, ठीक है। सो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, क्योंकि कीवर्ड प्लांट एंड मशीनरी दिया है वहां पे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हम लोग नहीं लेते कॉस्ट शीट में, कहीं पे भी कोई भी प्लेस लॉस के लिए नहीं है, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड सिर्फ क्या आपको लेना है? डेप्रिसिएशन और रिपेयर। उसके अलावा आप कोई भी एक्सपेंसेस यहाँ पे कंसीडर नहीं करने वाले, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन किसका एक्सपेंसेस होता है? डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन इज रिलेटेड टू सेलिंग, वेरी गुड। नेक्स्ट, वेरी गुड, कुरैशी साइमन। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको पता है प्राइम कॉस्ट में लिखा जाता है। प्राइम कॉस्ट तीन ही चीज से मिलकर बनता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लियरली आपको दिया है। ओके, जनरल मैनेजर सैलरी कहां पर जाएगा? जनरल मैनेजर सैलरी, जनरल नेचर की चीजें कहां पे जाती है? ऑफिस, वेरी गुड। ऑफिस एंड मैनेजर। हाँ, नेहा, वेरी गुड। एंड जिसने अनम्यूट करके बोला वो भी करेक्ट है। ओके, कोई भी इनकम हम लोग नहीं लेते हैं, तो डिविडेंड पे रिलेटेड टू डिविडेंड हम लोग को कुछ लेना ही नहीं, इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस। तो फाइनेंस एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते ही नहीं कॉस्ट शीट में, ठीक है। समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट और प्रोडक्ट वी विल नॉट बी कंसिडरिंग। तो डिविडेंड आपको पता है इट इज इररिलेवेंट और फाइनेंशियल डिसीजन होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, तो डिविडेंड आपको नहीं देना है। मुझे लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस आपको देने थे जो कि कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे, ठीक है। वो लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस देना बाकी, करेक्ट है मुस्कान, ठीक है। ओके, डायरेक्ट वेजेस आपको पता है प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है। प्राइम कॉस्ट में तीन चीजें आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड्स, ठीक है। ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंसेस, तो ये डायरेक्ट वेजेस भी वहीं पर जाएगा। ओके, वर्क्स मैनेजर सैलरी कहाँ पे जाएगा? वर्क्स का मतलब क्या होता है? ओके, वेरी गुड, फैक्ट्री। ओके, गुड। ये एसएस ने पूरा नाम नहीं लिखा है बट आंसर करेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट कहां पर जाएगा? एडवर्टाइजमेंट इज रिलेटेड टू सेलिंग, वेरी गुड सना। ओके, देन डेप्रिसिएशन कंप्यूटर का है तो कहां पर जाएगा? कंप्यूटर का है तो डेप्रिसिएशन कंप्यूटर का है तो कहां जाएगा? ऑफिस, शर्मा, वेरी गुड, नेहा, अंसारी, परवीन, मुस्कान, गुड। चलो, अभी तुम लोग जाग गए। नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीनरी हम लोग नहीं लेंगे, मशीन से रिलेटेड हम लोग एक्सपेंसेस सिर्फ डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ही लेंगे, ठीक है, जो रेवेन्यू नेचर का है। तो परचेज ऑफ मशीनरी जो है वो तो असेट है, वो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। ओके, डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन का है तो कहां पर जाएगा? डिलीवरी इज अ कीवर्ड फॉर, डिलीवरी किसके लिए यूज होता है? वेरी गुड, सेलिंग, वेरी गुड शांतनु, गुड, अंसारी, परवीन, इकरा, वेरी गुड। चलो, इट इज सेलिंग। नेक्स्ट, ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि कीवर्ड स्टार्ट में ही दिया हुआ है, ऑफिस है, गुड। अभी अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स है तो कहां पर जाएगा?
इसमें भी कीवर्ड दिया हुआ है। करेक्ट है, फैक्ट्री है। गुडविल हम लोग नहीं लेते हैं। तो आपको ये सारे एक्सपेंसेस को लिस्ट में आपको इन सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, जो कि एक्सपेंसेस हम लोग कंसीडर नहीं करने वाले। ठीक है। नाउ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू बी वैल्यूड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये लाइन नहीं भी मेंशन है अगर आपके क्वेश्चन में, इट इज ऑलवेज वैल्यूड लाइक दिस ओनली। ओके, फिनिश गुड्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एकदम अंडरलाइन कर लेना। ये ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, और वैल्यू करने के लिए भी पूछा जाता है। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे बताया था आपको, इस चीज को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, यहाँ पे मिलता है। ठीक है, सी दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब आप ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं ना, तो आपको जो आंसर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। और इसी चीज पे आपको किसको वैल्यू करना है? क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना होता है। ठीक है, एग्जाम में आपको वैल्यू करने के लिए भी क्वेश्चन दिया होता है। ओके, सो एनी डाउट इन दिस? इसको कर पाएंगे हम लोग? 10:25 है, फोर्थ लेक्चर है क्या तुम्हारा? फोर्थ लेक्चर है क्या? यस सर। कंप्यूटर वालों का लेक्चर है ना शायद। ठीक है, हाँ मुस्कान ने बोला नो सर बिकॉज वो एक्सपोर्ट में शायद, और कंप्यूटर का लेक्चर है। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ही। आप कंप्यूटर के लेक्चर के लिए चले जाओ, और ये वीक में और कोई लेक्चर नहीं होंगे क्योंकि इंटरनल एग्जाम्स है। ठीक है, तो हमारा सुपरविजन वहां पे रहेगा। सो ये वीक में मेरे कोई लेक्चर नहीं होंगे। सो आई विल पुट इट ऑफिशियली कि इस वीक कोई लेक्चर नहीं है, क्योंकि डेली सुपरविजन है मॉर्निंग में, तो कोई चॉइस नहीं। ये वीक में कोई लेक्चर मेरे नहीं होंगे, नेक्स्ट वीक में मैं कॉम्पनसेट करूंगा उसको। ठीक है, अब वैसे जरूरत नहीं है, हम लोग लास्ट चैप्टर पे ही हैं अभी, तो वैसे भी एक्स्ट्रा लेक्चर्स की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप रिवाइज करो, फॉर्मेट अच्छे से पढ़ लो। एक बार फॉर्मेट पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा। ये लास्ट चैप्टर है, ये हम लोग का फिनिश हो जाएगा। आई नीड ओनली 5 to 6 लेक्चर, जो कि मुझे आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो वेकेशन के बाद मिल जाएंगे। सर एग्जाम डेट कब से है? अक्टूबर में है शायद, एंड अक्टूबर एंड होगा शायद आपका। अक्टूबर में एग्जाम फिनिश हो जाएगा शायद। ठीक है सर, प्लीज पीडीएफ सेंड करो ना। किस चीज की बेटा? पीडीएफ किस चीज की, जल्दी बोलो। सबकी पीडीएफ तो, अच्छा अटेंडेंस लिंक बोल रहे हो? सबकी पीडीएफ, ठीक है मैं देखता हूँ। मैंने शायद कुछ अपलोड किया है, तुमने देखा? अच्छा, तुम्हारा गूगल क्लासरूम नहीं है। ठीक है, तो फिर मुझे ग्रुप में मैं आपको भेज दूंगा ढूंढ कर। ठीक है, ये अटेंडेंस लिंक वापस से सेंड किया है। तो कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे पोर्शन का। ठीक है, भेजता हूँ मुस्कान। ठीक है, और उसके साथ आपका जो टेस्ट लिंक है वो भी मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, सिलेबस का पोर्शन का आपको मिल जाएगा। नोट्स रेडी है, सिर्फ उसको मुझे पोस्ट करना है, बस इतना ही काम है। ठीक है, सो आई एम प्लानिंग कि एक एक करके जब रिवीजन करेंगे तो एक एक करके मैं पोस्ट भी कर दूंगा आपको, जो मिसिंग होगा वो वहां पे बता दूंगा। ठीक है, ओके देन। अभी लेक्चर स्टार्ट होना है दूसरा भी, तो उस पे जाओ। शेयरिंग स्टॉप करता हूँ मैं, एंड कर रहा हूँ मीटिंग।